वेलकम टू क्रिप्टन ट्यूटोरियल। और जैसे कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर नया चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है नीट के अंदर, फिर भी देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसके हिसाब से आपको ऊपर एक आई बटन के अंदर वीडियो होगा लिमिटिंग एजेंट का। अगर आपको नहीं पता है लिमिटिंग एजेंट क्या होता है तो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा ईजी लगेंगे करना, क्योंकि इसके अंदर लिमिटिंग रीजन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड XY2 एंड X3Y2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 weighs 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 weighs 9 ग्राम, द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई आर। आपसे पूछा गया है, मतलब आपसे बोला गया है कि आपको एक्स और वाई का यहाँ पर मोलिकुलर नहीं सॉरी एटॉमिक वेट बताना, क्योंकि एक्स और वाई एटम सेंस लिए। तो XY2 की अगर बात करूँ तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, एक्स का जितना होगा वो प्लस 2y। एक्स का जो एटॉमिक वेट होगा और वाई का जो एटॉमिक वेट होगा क्या होगा इसका मोलिकुलर वेट। और X3Y2 की बात करूंगा तो उसका कितना होगा 3x प्लस 2y। इतना क्लियर। अब उसके बाद आपको बोला गया मोल्स, मोल्स दिए गए हैं XY2 को कितने 0.1। मोल इक्वल टू क्या होता है आपका वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो वेट कितना है आपका, वेट दिया है XY2 के लिए 10, और जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना है आपका x प्लस 2y। तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। आप करेंगे जब उसका 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 0.05 मोल X2Y3 के लिए दिया गया है, और उसका जो वेट दिया गया है वो 9 दिया गया है, और जो मोलिकुलर वेट होगा वो कितना है 3x प्लस 2y। तो यहाँ से इक्वेशन कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y, 9/0.05। इसको मैं ऊपर पहुँचा सकता हूँ, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y। 900/5, तो 900/5 आप करोगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 बन जा 5, और फिर यहाँ पे कितना बच गया आपका 4, 5 8 जा 40, और ये 180। ये सेकंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1। ये नीचे ऐसे लगा ही देते हैं, हमको पता है 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। 2y से 2y कैंसिल, तो बचा कितना -2x इक्वल टू 100 -180 तो 80 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 40। अब इस x इक्वल टू 40 को आप किसी के अंदर भी क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, तो इसके अंदर क्या होगा आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा 40 प्लस 2y इक्वल टू 100, तो 2y इक्वल टू 60 हो जाएगा ये, और y इक्वल टू कितना हो गया 30। क्लियर। इसका मतलब यहाँ पर आपका कितना आएगा x का 40 आएगा और y का 30 आएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर कितना हो जाएगा ए। इजी क्वेश्चन, केवल एक फॉर्मूला बेस्ड है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। बस दिक्कत किस चीज़ की आती है, दिक्कत आती है x प्लस 2y 3x प्लस 2y, इनको बच्चा समझ नहीं पाता है क्या, बट वो चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैं यहाँ दे देता CO2 देता फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको CO2 देता, आप इसका मोलिकुलर वेट क्या बताते, कार्बन का जितना है 12, ऑक्सीजन का जितना है उतना 2 × 16, यही करते हैं ना आप, तो वही तो मैंने किया है। बस हमें ये नहीं पता है कि ये एक्स क्या और वाई क्या, तो हम इसलिए क्या बोल दिया एक्स एटॉमिक वेट एक्स का एक्स मान लिया और वाई का वाई मान लिया, और इससे आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। इसको मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन। देखो AgNA3 की जब आप रिएक्शन करवाते हो NaCl के साथ तो आपको मिलता है AgCl प्लस NaNO3। ये जो है ये बनाता है आपका वाइट PPT। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिया है आपको, इसके अंदर और क्या दिया गया है, इसका इक्वेशन का यूज़ बाद में लूंगा मैं क्योंकि उसका यूज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिया गया 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन, तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि 50 मतलब 16.9% से क्या समझ में आ रहा है आपको कि 100 ml जो है 100 ml सॉल्यूशन, जो 100 ml है आपका वो AgNO3 जो सॉल्यूशन है वो कितना रखता है 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 का जो सॉल्यूशन है वो कितना रखता है 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3। ठीक है, तो 50 ml कितना रखेगा, क्योंकि 50 ml की बात कर रहे हैं ना, तो 50 ml कितना रखेगा 16.9 अपॉन 100 इंटू 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा,
इसको सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड आई थिंक इसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है 8.45 ग्राम के आसपास। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10, 2 8 जा 16, और ये 8.45। फिर वैसे अगले के लिए भी करना है। अगले के लिए क्या बोला गया है आपको? अगले के लिए बोला गया है कि 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि 100 ml NaCl जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपका 5.8 ग्राम क्या है, NaCl प्रेजेंट है। तो आपसे बोला गया है कि 50 ml के अंदर कितना होगा। तो 50 ml के लिए क्या करना है, 5.8 अपॉन 100 इंटू 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 टू जा 10, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू जा 4, 2.9 ग्राम। क्लियर? इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि वेट कितना है। ठीक है, वेट का लेकिन यूज किस तरीके से करेंगे वो क्वेश्चन है। तो AgNO3 का वेट कितना है, 8.45। तो 8.45 ग्राम आया है, और हमें इसका क्या निकालना है, मोल बनाना है इसका, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट यूज होगा। ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया था लिमिटिंग एजेंट के लिए ऊपर आई बटन में दिया गया है, तो उससे जाकर पहले लिमिटिंग एजेंट देख लो, उसके बाद ये जो चल रहा है PYQ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो 8.45 में मोलिकुलर वेट का डिवाइड करना है, वो 170 होता है इसका। तो यहाँ से जो मोल आएंगे वो निकल कर आएंगे आपके 0.049। और वैसे NaCl की अगर आप मोल बनाओगे तो उसके मोल बनेंगे आपके 2.9 अपॉन 58.5, यानी कि वो बनते हैं आपके n इक्वल टू 0.049। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों सेम आ गए, और ऊपर भी सेम सेम है, मतलब यहाँ पर भी 1 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 1 दिया हुआ है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि एक्सेस में बचने वाला है, दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। और कोई किसी भी एक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे 1 मोल कितना बना रहा है आपका, आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, मास ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है आपका, AgCl। कि 1 मोल NaCl 1 मोल क्या बना रहा है, AgCl। तो 0.049 कितना बनाएगा, तो ये भी 0.049 मोल बनाएगा। तो NaCl कितना बना होगा, 0.049। और ये क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। AgCl का मॉलिकुलर वेट जब आप निकालोगे तो AgCl का मॉलिकुलर वेट आता है 143.3। तो 0.04 सॉरी 0.049 का किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 143, जो कि क्या है मॉलिकुलर वेट। तो आपको क्या पता चल जाएगा, वेट, एंड दैट विल बी योर अराउंड अराउंड आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आएगा, 7 ग्राम के आसपास आता है ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 7 ग्राम। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद नहीं कि इतना अच्छा आएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अवागाद्रो Na इज चेंज फ्रॉम 6.022 इंटू 10^23 मोल इनवर्स टू 6.022 इंटू 10^20 मोल इनवर्स, दिस वुड चेंज। एक्चुअली होता क्या है कि मोल इक्वल टू होता है आपका वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। और 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है आपका 6 इंटू 10^23। वो पॉइंट वगैरह को मैं खा गया, क्योंकि मेरा काम किसी और चीज़ को समझाना है यहाँ पर। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। और कोई भी अगर कंपाउंड रहेगा तो उसका मॉलिकुलर वेट तो सेम ही रहेगा। तो सब कुछ टिक किस पर गया है, सब कुछ टिक गया है वेट के ऊपर। तो यहाँ पर उसने बोला है कि 6 इंटू 10^23 था पहले, अब वो कितना हो गया, 6 इंटू 10^20। इसका मतलब क्या हुआ होगा, अगर मैं बोलूँ कि ये कम हो गया और ये फिक्स है, जो आपका मॉलिकुलर वेट है वो किसी भी कंपाउंड का फिक्स है, और फिक्स कंपाउंड के लिए पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन के लिए पूछा गया, तो 1 मोल ऑफ कार्बन के लिए कर लेते हैं कि आपका जो कार्बन है उस कार्बन का मॉलिकुलर वेट फिक्स होगा। अब वो बोल रहा है कि 6.022 इंटू 10^23 से 10^20 हो रहा है, यानी कि मोल मोल का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मोल का नंबर डिक्रीज हो रहा है तो अब क्या हो रहा होगा, वेट भी डिक्रीज हो रहा होगा। हाँ या ना? उसने केवल इतना पूछा है कि क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, मास चेंज होगा, मास में फर्क आएगा। मास में फर्क आएगा, उसके बाद ही क्या होगा आपका 6.022 इंटू 10^23 से 6.022 इंटू 10^20 के अंदर आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका होता है मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मोल्स निकालने हैं। तो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब इसके मोल्स कितने हो गए, 1.8 अपॉन मॉलिकुलर वेट वाटर का 18 होता है, तो वो कितने आएंगे 0.1 इंटू Na। ठीक है, फिर अगले वाले के लिए बात करते हैं, 18 ग्राम वाटर, तो n इक्वल टू 18/18, यानी कि कितना 1 Na।
मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं सब, Na से मल्टीप्लाई करता हुआ जा रहा हूँ मैं। फिर 18 मोल्स ऑफ वाटर की बात करेंगे, तो 18 मोल्स ऑफ वाटर में क्या होगा आपका, 18 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, उसने डायरेक्टली क्या दे दिया आपको, मोल दे दिया 18, तो 18 इंटू Na, और अगला क्या 18 मॉलिक्यूल्स, बस इतने ही मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर, Na मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और इसके अंदर केवल 18 ही मॉलिक्यूल दिए हैं, और हमें पता है कि 1 Na का मतलब कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23, तो इनके अंदर इतने इतने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डी के 18 मॉलिक्यूल्स तो मतलब नेग्लिजिबल ही हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे, 18 Na, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4, वेट का रेशियो दिया हुआ है और मोलर रेशियो आपसे पूछा है। तो हमें पता है कि मोल क्या होते हैं आपका, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। तो रेशियो ये है, तो हम ये मान लेते हैं कि 1:4 को हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं डब्लू। डब्लू किसका है, डब्लू ग्राम कौन है आपका, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है आपका, उसका 4 टाइम, यानी कि 4 W ग्राम। तो अगर मैं NH2 की बात करता हूँ तो वो कितना आएगा आपका, W बाय उसका जो भी मोलिकुलर वेट होता है, तो 2 होता है मोलिकुलर वेट। और अगर मैं N ऑक्सीजन लिखता हूँ तो वो कितना होगा, W अपॉन उसका मोलिकुलर वेट। तो W ऑक्सीजन कितना है, 4W अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है उसका, एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो का कितना होगा, 32। अब आपसे मोलर रेशो पूछा है, यानी कि NH2 रेशो NO2 पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, W/2 रेशो 4W/32, ये 8 टाइम्स कट गया। तो W से W कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, 8/2, और ये 8/8, तो कितना हो गया 4:1। तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। कैंसिल का मतलब है वो शायद एग्जाम कैंसिल हो गया था उस वक्त का, मे बी पेपर आउट हो गया हो शायद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन, मीथेन क्या होता है आपका CH4, have been taken in a container of volume V at temperature 27 degree Celsius in identical condition. The ratio of volumes of gases H2 ratio O2 ratio methane would be। अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि अगर आप STP यानी कि जो भी कंडीशन दी गई ना 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल, जब भी इस पर आप किसी भी गैस के मोल्स को चेक करते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है, वॉल्यूम क्या आता है। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने एन का रेशो निकाल लिया तो वो वॉल्यूम का रेशो हो जाएगा। तो एन का रेशो कैसे निकालेंगे, इक्वल मास बोला है, इक्वल मास मतलब 1 ग्राम मान लेता हूँ मैं सबका, आपकी इच्छा है तो जेड मान लो, आपकी इच्छा है तो ए मान लो, आपके पास जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर मान लो, जैसी आपकी इच्छा। तो मैंने 1 ग्राम मान लिया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे, 1 ग्राम उसका वेट है बाय 2 उसका मोलिकुलर वेट। NO2 कितने होंगे, 1/32, और N जो CH4 होगा वो कितना होगा आपका 1/16। तो इनका रेशो करेंगे तो कितना आएगा 1/32, 1/16। तो 32 से डिवाइड कर देते हैं, 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32/2, 32/32, और 32/16, यानी कि रेशो कितना हो गया 16:1 रेशो, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया, तो 16:1:2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 ईच एट STP द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म। तो H2 और Cl2 मिलकर क्या बनाएंगे, 2 मोल ऑफ HCl। ध्यान रखिएगा रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो H2 प्लस Cl2 2HCl। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि मोल को हम ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम, जो कि लीटर में होनी चाहिए अपॉन 22.4, ये भी मोल निकालने का तरीका है। तो यहाँ 22.4 लीटर है, तो 22.4 अपॉन 22.4 करूँगा तो 1 आएगा, यानी कि 1 मोल है ये 11.2/22.4 करूँगा तो कितना आएगा 0.5 मोल। क्लियर। तो मुझे यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि ये मेरा क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मेरा LR है इसका मतलब रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर 1 मोल Cl2 2 मोल HCl देता है तो 0.5 कितना देगा, 1 मोल ने 2 मोल दिए तो 0.5 कितना देगा, 2 इंटू 0.5, इसका मतलब कितना हो गया 1 मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, बिना सोचे समझे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया गया है आपको सेम LR पर, ये 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड विद 0.56 ग्राम ऑक्सीजन in a closed vessel which reactant is left in excess and how much।
तो पहले तो रिएक्शन लिख लो, Mg प्लस O2 जब बर्न करोगे तो आप क्या मिलेगा, MgO मिलेगा। तो इसको 2 कर दूंगा तो ये 2 MgO, रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। 1 ग्राम दिया यानी कि 1/24, ये इसके मोल हो गए। और इसका मोल कितना है, 0.56 डिवाइडेड बाय 32। तो 0.56 डिवाइडेड 32 और ये कितना है आपका 1/4। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू चेक करेंगे इसकी। तो जब इसका वैल्यू निकालते हो तो वो आपका आता है अराउंड 0.0416, और ये आपका वैल्यू आएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे 0.0175। ठीक है। अब मुझे एल आर का पता लगाना है, तो एल आर का पता लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल, जो जैसा कि मैंने आपको बोला कि वीडियो में देखिए लास्ट वाले के अंदर पूरा डिटेल में समझा रखा है मैंने। तो मोल आपको दे रखे हैं इसके कितने, 0.016। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो 0.02 के आसपास आएगा। और इसको 0.017 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा 1 से, तो वो इतना ही रह जाएगा। इसका मतलब एल आर कौन हो गया आपका, एल आर यही हो गया। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा कि 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल क्या देता है एमजीओ, तो 0.56/32 कितना देगा, तो वो देगा आपको 2, 0.56/32, 16 टाइम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.56/32, यानी कि कितना बनेगा आपका ये, इसको एक तरीके से बोल सकते हो ना, 2 × 0.0175 बन जाएगा मोल। ठीक है, यही तो है यहाँ पर, इसका ट्वाइस बना ना, तो कितना मोल बन जाएगा, 2 × 0.0175 मोल, इतना मोल बन जाएगा। तो इतना मोल बना था, लेकिन पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा गया है कि इससे कोई लेना देना हमें है नहीं, वैसे भी हमसे पूछा गया है कि ये रिएक्टेंट है हमारे, कौन सा लेफ्ट कौन सा बचेगा एक्सेस के अंदर। तो हमें समझ में आ गया, अगर एल आर हमारा ऑक्सीजन है तो एम जी ही बचेगा आपका एक्सेस के अंदर। अब ये पूछा है कितना बचेगा, तो अगर 1 मोल है तो 2 मोल से रिएक्शन करिए, तो 0.56/32 कितने से रिएक्ट करिए होगा इसके। तो अगर 1 2 से करा है तो 0.56/32 यानी कि 0.0175 कितने से कर गया, तो 0.416 -2 × 0.0175। तो ये कितना हो गया, 0.0416 -2 × 0.0175 मतलब कितना हो गया, 0.0340, ऐसा कुछ। तो 41 और 34 किसके आसपास आ रहा है, 16 के आसपास आ रहा है क्या, क्योंकि आंसर मुझे यही लग रहा है इसका, क्योंकि 44 तो आ ही नहीं सकता ना, 44 कैसे आएगा। अच्छा अभी तो मोल निकाला है मैंने, सॉरी अभी तो मोल निकाल रहे हैं हम। तो मोल कितने आएंगे यहाँ से निकल कर, वो अराउंड आएंगे आपके आई थिंक 0.0066 के आसपास आते हैं। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कर लीजिएगा एमजी के लिए, वो कितना होता है 24। तो वेट इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.0066 इंटू 24। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका 0.16 ग्राम के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थी केवल, इतनी कैलकुलेशन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि नीट वालों से पूछी जाए, बट अब आ गया तो कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पर जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.02 इंटू 10^22 molecules of urea are present in 100 ml of solution, the concentration of solution। कंसंट्रेशन जब इस तरीके से बोली जाती है तो मोलरिटी होती है, और आपको अगर पहचानना हो तो ये यूनिटी मोलरिटी की होती है, कैपिटल एम, जिसके अंदर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो लीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल हमें नहीं पता है, सॉल्यूशन तो पता है वॉल्यूम का, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे कि भाई 6 × 10^23 का मतलब होता है 1 मोल। तो 6 × 10^20 इसका कितना होगा, इसको 6.02 है, इसको हटा दो, 6 ही कर लो, ऊपर वाले को 6 ही रहने दिया मैंने। कि ऐसा होता है इन जनरल होता है कि 6 × 10^23 1 मोल के अंदर होते हैं, तो 6 × 10^20 मोलिकुल कितने के अंदर रहेंगे, तो 6 × 10^23, 6 × 10^20, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 10⁻³ मोल। ये मोल आ गया आपका। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं मोलरिटी निकालने के लिए। 10⁻³ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 दिया था, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई, तभी लीटर में कन्वर्ट होगा। इससे ये कैंसिल, 1/100 कितना होगा 0.01 मोलर। इसका मतलब योर आंसर इज डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट 10 ml of 0.05 molar solution of chloride required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3, which of the following will be the formula of the chloride, S stand for the symbol of the element other than chloride। तो Cl क्लोराइड के लिए है, यानी कि आपको कोई एक ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा
कंपाउंड जो एक्स और Cl से मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले तो ऐसा कर लेते हैं, क्लोराइड जो सॉल्यूशन है हमारा, तो क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए हमें जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे, तो हमें पता है कि हमारी मोलरिटी इक्वल टू कितनी थी, मोल्स अपन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम लीटर में था, यहाँ ml में दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिली मोल्स के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि 0.05 इंटू 10 का मतलब कितना हो गया, 0.5 मिली मोल्स। और अगर मैं बात करूँ AgNO3 सॉल्यूशन की, तो AgNO3 कितना है आपका, मोल्स अगर उसके निकालेंगे आप, तो वो होगा आपका 0.1 इंटू 10, दैट इज 1 मिली मोल। तो इससे हमें ये पता चलता है इन दोनों को देखते हुए कि जो मोल्स होंगे AgNO3 के वो ट्वाइस होंगे आपके किससे, क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। तो ट्वाइस कर देते हैं 2 AgNO3, और यहाँ पर क्या बनेगा फिर 2 AgCl ही बनेगा, और फिर क्या बनेगा यहाँ पर NO3। ठीक है, ये कहाँ से लिखा है मैंने, रिएक्शन से लिखा। अब हमें एक्स और उसके बारे में पता लगाना है, HCl किस तरीके से होगा ऑप्शंस को देखते हुए। तो ऑप्शन को देखते हुए साफ पता चल रहा है कि Cl दो तो होने चाहिए, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया ना, आप 4 के लिए कहाँ से लेकर आओगे, तो आपका ऑप्शन बचता है ए और डी। तो अगर मैं बी ऑप्शन रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, XCl2 रखने से कितना हो जाएगा, ये 2 Cl हो गए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, XNO3 ट्वाइस। आया समझ में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, XCl2। बी वुड बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपसे बोला गया विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो मोल्स इक्वल टू क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपका, मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लगाया है, मोल इंटू Na, अवागाद्रो नंबर। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मोल्स निकाल लेते हैं, एन ऑफ CO2 की बात करेंगे, 44 दिया है, खुद भी 44 होता है तो एक आएगा, मॉलिकुलर वेट 44 होता है। O3 की बात करें तो 48, उसका भी मोलिकुलर वेट 48 ही होता है, तो ये भी 1 आएगा। H2 की बात करें तो 8/2, ये 4 आएगा। और NSO2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64/64, दैट इज 1। सबसे ज़्यादा मोल इसी के हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स भी इसी के ज़्यादा होंगे। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। तो ट्राई एटोमिक गैस के अंदर कितने एटम होते हैं, मान लो O3 है मेरी, ट्राई एटोमिक है तो कितने एटम है, 3। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल मेरा O3 ट्राई एटोमिक गैस है, तो उसके अंदर जो आपके ट्राई एटम्स कितने होंगे, एटम उसका थ्राइस होगा। अगर आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 मोल है मान लो फॉर एग्जांपल, तो 1 मोल मॉलिक्यूल कितना कैरी करते हैं, 3 मोल ऑफ एटम। ठीक है, 3 मोल ऑफ एटम, तो यहाँ पर आपसे पूछा कितना क्या, 0.1 के लिए कितना होगा, अगर 1 3 कैरी करता है तो 0.1 कितना कैरी करेगा, 0.3 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह तो कुछ बोला भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.3 मोल की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर। मोल की वैल्यू पुट करने का मतलब ये है कि आपसे एटम्स पूछा है ना, तो जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपका N × Na, तो एटम्स क्या होगा, यहाँ पर आपको केवल एक नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है। ये मॉलिक्यूल्स कितना होता है N × Na। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल 3 रखता है एटम, जैसे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का O3 का 3 रखता है, 1 मोल कितना रखता है, 3 मोल रखता है, तो वैसे 0.1 कितना रखेगा, 0.3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ नंबर ऑफ एटम रखना है। तो 3 × 0.3, सॉरी 3 × 0.1 एक तरीके से। एन कितना दिया आपको, 0.1 इंटू Na, तो कितना हो जाएगा आपका 0.3 Na। 0.3 Na का मतलब 6 × 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23, आंसर कितना हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो कि Na2CO3 होता है, इज डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन इफ सोडियम कार्बन डिसोसिएट्स कंप्लीटली। चलो करो डिसोसिएट। Na2CO3 किसमें ब्रेक हो रहा है, 2Na प्लस CO3 - 2 के अंदर ब्रेक हो गया अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर Na2CO3 का क्या दिया है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, और सिर्फ 25.3 ग्राम आपको दिए गए हैं, क्या वेट, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 25.3 अपॉन 106, तो ये कितना हो गया आपका 25.3 अपॉन 110.6 कितना होता है, आई थिंक सो ये होना चाहिए आपका, चलो इतने रख लेते हैं पहले ना, मोलरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोलरिटी कितना हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी आपकी मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल कितने हैं आपके 25.3, 106,
वॉल्यूम कितना है आपका 250, उसको कन्वर्ट किस में करना है, लीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो मोलरिटी जब आप निकालोगे तो मोलरिटी निकल कर आती है आपकी 0.955। ठीक है, तो ये कितनी आपकी 0.955 मोलरिटी है। तो आपको सोचो कि अगर इसके एक मोल की मोलरिटी कितनी है 0.955, तो एक मोल कितना बना रहा है Na+2, तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी ट्वाइस, क्योंकि क्या होता है मोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो ट्वाइस ऑफ 0.955। ठीक है, तो कितना राउंड आ जाएगा 1.910 राउंड आ जाएगी मोलरिटी। और इसका एक मोल ही है तो एक मोल ही CO3-2 बन रहा है, तो हम इसका कितना रखेंगे 0.955 ही रखेंगे। तो इसका मोलरिटी कितना आ गया 1.910, उसका 0.955, इसका मतलब 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सप्लोड कर गया H2, भला ना उसने वाटर प्रोड्यूस किया उसने, तो हाफ O2 कर देता हूँ ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया आपको तो मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि लिमिटेड रिएजेंट लगने के चांसेस हैं। और ये कितना है आपका 64/32, तो ये कितना हो गया आपका 5 मोल, ये कितना हो गया आपका 2 मोल। तो जब आप निकालोगे गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक मोल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है आपका, ये आपका LR। तो LR है तो इसी के साथ डील कर लेते हैं कि आपका हाफ मोल कितना दे रहा है, 1 मोल H2 तो 2 मोल कितना देगा, तो हाफ इंटू 2 यानी कि 1 मोल। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है आपका व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कम्प्लीटली प्रोपेन गैस C3H8। इसको कंबशन की रिएक्शन बोलते हैं। कंबशन की रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे तो आपको मिलता है C3H8 5O2, और ये क्या हो गया आपका 3CO2, ये 4H2। ठीक है, अगेन वी फॉलो, क्योंकि सारी चीज़ें क्या कर रही है इसने कांस्टेंट कर रखी है, यानी कि हम बोल सकते हैं अवोगाद्रो थीसिस के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि आप देख रहे हो कि C3H8 और O2 का जो रेशो कितना आ रहा है 1:5, तो इनके वॉल्यूम का रेशो भी कितना होगा 1:5। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 1 लीटर 5 लीटर दे रहा है तो हमसे पूछा कितने का है, 1 लीटर का पूछा है तो कितना देगा 5 लीटर ही देगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 को रोकता हूँ, इतना आपको आई होप समझ में आया हो। थोड़ा सा लेंथी है ये क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल काफ़ी थे और काफ़ी टफ टफ कैलकुलेशन भी थी। पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं हम। ठीक है, आगे के क्वेश्चन करेंगे, 3 पार्ट होंगे टोटल इसके अंदर। 3 पार्ट के अंदर आपका ये चैप्टर कवर होगा। तब तक के लिए बने रहिए, अपनी तरफ से पहले चैप्टर पढ़ लिया कीजिए, फिर क्वेश्चंस को ट्राई किया कीजिए मेरे साथ, और फिर जो डाउट आए वो पूछ लिया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।